एक सबमरीन को बनाने में पैसे और स्किल्स दोनों इस्तेमाल होते हैं। पानी की गहराई में जाने वाली सबमरीन कई मुल्कों के दिफा के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको चाइना के एक ऐसे किसान से मिलवाता हूँ जिसके पास कोई डिग्री तो नहीं है, लेकिन हैरत अंगेज स्किल्स ज़रूर मौजूद हैं। इस किसान का नाम टैन यंग है और ये एक गांव में रहता है। इस आदमी ने अपने घर में खुद एक सबमरीन बना ली। ये 2 टन वजनी छोटी सी सबमरीन पानी में 26 फीट गहराई तक जा सकती है। ये आदमी सबमरीन्स के सिस्टम के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता था, इसीलिए इसने अपनी सबमरीन को अपने हिसाब से खुद ही डिज़ाइन किया है। दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इसकी सबमरीन के अंदर गाड़ियों की 5 बैटरीज भी लगी हुई हैं। प्रेशर गेजेस, एयर पंप वगैरह इस सबमरीन में आपको सब कुछ मिलेगा। इसकी ये सबमरीन 45 मिनट तक पानी के 26 फीट नीचे तक रह सकती है। यह किसान कभी स्कूल तक नहीं गया, लेकिन सिर्फ अपनी स्किल्स की मदद से इसने दुनिया को हैरान कर दिया। इसने अपनी सबमरीन का नाम हैप्पी लैम रखा है, क्योंकि ये बचपन में इसी नाम का एक कार्टून देखता था। दोस्तों, बच्चे हो या बड़े, रोलर कोस्टर सबको पसंद होती है। जहां इस पर बैठना काफी हिम्मत का काम है, वहीं एडवेंचर के शौकीन लोगों में ये बेहद पॉपुलर है। मिलिए इस आदमी से जो रोलर कोस्टर पर बैठने के लिए किसी थीम पार्क में नहीं जाता, क्योंकि इसने अपने घर में ही खुद एक रोलर कोस्टर तैयार कर ली है। इस आदमी का नाम विल पेम्बल है। 180 फीट लंबी इस रोलर कोस्टर को इसने 6 महीनों में तैयार किया। इसको बनाने में इसकी 300 घंटे की मेहनत शामिल है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस आदमी के बेटे ने इसको अपने घर में एक रोलर कोस्टर बनाने का कहा था, और बस विल ने अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये हैरत अंगेज चीज़ अपने घर में ही बना ली। इस आदमी को साइंस में बहुत दिलचस्पी है और इसके मुताबिक इस रोलर कोस्टर की वजह से इसके बच्चे भी साइंस में दिलचस्पी लेंगे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये भी आपने क्या देखा है, तो इस अजीब चीज को स्लैपिंग अलार्म कहते हैं। एक ऐसा अलार्म जो आपको थप्पड़ मारकर जगाता है। इस लड़की का नाम सिमोन गाइड्स है। ये स्वीडन में रहती है और इसी ने थप्पड़ मारने वाला अलार्म क्लॉक इजाद किया है। ये हाथ रबर का बना हुआ है, इसीलिए इसको चोट नहीं पहुंचाता। इस लड़की का कहना है कि इस अलार्म क्लॉक के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी आंख ना खुले। सिमोन को रोबोट्स बनाने का बहुत शौक है और ये थप्पड़ मारने वाला अलार्म क्लॉक उन कई चीज़ों में से एक है जो इसने अपने घर में ही इजाद की हैं। ये एक फन प्रोजेक्ट है और ये लड़की इस पर खुद भी हंसती है। इस लड़की ने एक कश्ती के अंदर अपना घर भी बनाया हुआ है, जहां ये अक्सर जाकर रहती है। दोस्तों, घोड़े को पालना एक काफी महंगा शौक है। घोड़े का काफी ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन मिलिए इस चाइनीज आदमी से जिसने एक रोबोटिक घोड़ा इजाद किया है। एक ऐसा घोड़ा जो दरअसल एक रोबोट है। इस मेटल के घोड़े के ऊपर एक सीट भी बनी हुई है, जिस पर इसने एक स्टीयरिंग व्हील भी लगाया हुआ है, जिससे ये इस घोड़े को कंट्रोल करता है। इस रोबोट की टांगों के अंदर इस आदमी ने स्प्रिंग्स लगाए हुए हैं, जिससे ये घोड़े की तरह ही चल रहा होता है। इस रोबोट के नीचे जनरेटर भी लगा हुआ है, जिससे ये पावर हासिल करता है। वैसे तो ये रोबोटिक घोड़ा एक कछुए की स्पीड में चलता है, लेकिन फिर भी अपने घर में स्क्रैच से इस चीज को बनाना वाकई में इस आदमी का एक बहुत बड़ा कारनामा है। और दोस्तों, इस रोबोटिक टाइगर को भी देखें जो एक स्टूडेंट ने बनाया है। घोड़े की तरह ये टाइगर भी आराम आराम से चलता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ एक रोबोट है जिसको घर में बनाया गया है, लेकिन इसके पीछे इस लड़के का जीनियस जहन मौजूद है। और अब आप इस होममेड जाइंट मैच बॉक्स को देखें, एक ऐसी जाइंट माचिस जो घर में बनाई गई है। यूट्यूब चैनल द क्यू पर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले बोल में इंग्रेडिएंट्स डालकर उनको मिक्स किया गया और फिर इसने बारी बारी माचिस की तीलियां बनाने के लिए लकड़ी को काटा। दोस्तों, इसने इन लकड़ियों पर रस्सी बांधी और अपने मिक्सचर को इन पर लगाकर माचिस की तीलियां तैयार कर लीं
और फिर मैच बॉक्स को बनाया जिस पर इसने सब कुछ ही लिखा, यानी इसने हर छोटी छोटी डिटेल का खास ख्याल रखा। ये हैरत अंगेज माचिस बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही थी। दोस्तों, लोग अब अपने घर पर सॉफ्ट ड्रिंक फाउंटेन मशीन्स भी तैयार कर रहे हैं। आपको सबसे पहले तो एक छोटी सी एयर पंप मोटर चाहिए। इसके साथ वायर्स को कनेक्ट करें और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लें। इस सिंपल सी सॉफ्ट ड्रिंक फाउंटेन मशीन में किसी भी तरह की सॉफ्ट ड्रिंक को रखा जा सकता है और एयर पंप मोटर के जरिए सॉफ्ट ड्रिंक को ग्लास में डाला जाता है। अब आप किसी भी तरह की फाउंटेन मशीन खुद तैयार कर सकते हैं। ये सिंपल सा आइडिया बहुत दिलचस्प है, आपको कुछ नया सीखने को भी मिलता है और घर में ही एक फाउंटेन मशीन तैयार हो जाती है। दोस्तों, छल्ली, भुट्टा या कॉर्न, आप जो भी कह लें, इसको उतारने में बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन आप इस होममेड जीनियस आइडिया को देखें। कॉर्न के अंदर ड्रिल मशीन लगाकर इसको किसी भी सॉलिड चीज के अंदर डालकर बड़ी आसानी से कॉर्न्स को उतार लिया जाता है। सिंपल लेकिन जीनियस आइडिया। और आखिर में आपको एक और चाइनीज किसान की ये हैरत अंगेज इन्वेंशन दिखाता हूँ। इस आदमी को रोबोट्स बनाने का बहुत शौक है। इस आदमी का नाम वूलू है। ये अपने अजीब व गरीब रोबोट्स बनाने के हवाले से पूरे चाइना में मशहूर हो चुका है। जैसा कि इस रोबोट रिक्शा को देखें, एक ऐसा रिक्शा जिसको एक रोबोट खींचकर चल रहा होता है। इसके ये रोबोट्स जंप भी करते हैं। इसने ऐसे रोबोट्स भी बनाए हैं जो मसाज करते हैं। इस आदमी के पास 26 रोबोट्स मौजूद हैं जो इसने अपने घर में खुद तैयार किए हैं। 1986 में इसने ये रोबोट्स बनाना शुरू किए। इस आदमी के पास वैसे तो कोई डिग्री नहीं है, लेकिन इसकी स्किल्स ही इसकी सबसे बड़ी डिग्री हैं। अपने शौक के चक्कर में इसने एक दफ़ा तो अपने घर को आग तक लगवा ली थी, जिसकी वजह से इसकी बीवी इसको छोड़कर चली गई थी। लेकिन वूलू नहीं रुका और आज ये ना सिर्फ चाइना बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है।